पूरे विश्व में एनर्जी सेक्टर हमेशा सुर्खियों में होता है, चाहे परंपरागत ऊर्जा का क्षेत्र हो या उसके आधुनिक विकल्पों की बात हो। माना यह जाता है कि ऊर्जा खपत के साथ ही विकास की गाथा लिखी जाती है, लेकिन इसके अंधाधुंध दोहन से कई तरह की परेशानियां भी हैं। और विकल्पों की बात करें तो हाल ही में मोदी सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग के जिस विकल्प पर फोकस किया, संसद में इसे देश के लिए कई तरह के फायदेमंद भी बताया गया। नितिन गडकरी ने कहा, एग्रो प्रॉफिट और पॉल्यूशन का तोड़ है इथेनॉल। पेट्रोल की खपत बढ़ती जा रही है और पेट्रोलियम महंगा होता जा रहा है। इस समस्या से लड़ने के एक विकल्प एथेनॉल ब्लेंडिंग पर मोदी सरकार का जोर रहा है। एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है पेट्रोल में गन्ने, मक्का या दूसरे पौधों से बने बायोफ्यूल एथेनॉल यानी एक तरह के अल्कोहल को मिलाना, ताकि पेट्रोल पर निर्भरता कम हो, प्रदूषण घटे और किसानों को फायदा हो। हालांकि मोदी सरकार की E20 पेट्रोल और इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर विपक्ष विरोध करता आया है, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने संसद में बताया कि इसके कितने फायदे हैं। दरअसल भारत की इकोनॉमी जिस तेजी से बढ़ रही है, इसमें एनर्जी की खपत भी बढ़ रही है। अगले 20 वर्षों में दुनिया में एनर्जी की जो डिमांड बढ़ेगी, उसमें 35% हिस्सेदारी अकेले भारत की होगी। भारत हर साल 22 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, जिससे पॉल्यूशन भी होता है, जबकि एथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है। एथेनॉल मिश्रित ईंधन के उपयोग से देश को अब तक 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। साथ ही 736 लाख मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन में कमी आई है। यह कमी उतनी ही है जितना फायदा 30 करोड़ पेड़ लगाने से होता। साथ ही इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले किसानों को करीब 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य रखा गया है, उसमें हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ रुपए का है, अध्यक्ष महाराज। और जो प्रदूषण हो रहा है, उसके परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और उससे प्रदूषण कम होता है, और इसलिए अभी तक जो इथेनॉल हमने यूज किया है, उसके कारण विशेष रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है, उसमें करीब 245 लाख मीट्रिक टन ये जो क्रूड ऑयल को इथेनॉल ने सब्स्टिट्यूट किया है, और करीब इसके साथ कार्बन इमिशन रिडक्शन में 736 लाख मीट्रिक टन इक्विवेलेंट टू 30 करोड़ ट्री लगाएंगे, इतना हमने उसमें प्रदूषण कम हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें किसानों का भी इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। सर, जब ये एथेनॉल ब्लेंडिंग योजना की शुरुआत हुई तो बहुत चिंता होती थी कि ये सफल होगी कि नहीं, हमारे अन्नदाताओं को इससे लाभ होगा कि नहीं। आज स्थिति ये है कि हमारे ऊर्जा के कारण अन्नदाता को 40,000 करोड़ पर ईयर मिल रहा है। हम फॉरेन एक्सचेंज हमने 1,40,000 करोड़ सेव किए जब हम 20% ब्लेंडिंग किया। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI के जरिए पुरानी गाड़ियों पर 1 लाख किलोमीटर तक की टेस्टिंग की है। इसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल मिलाने से न तो इंजन फेल हुआ, न ही गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई कमी आई, गाड़ी स्टार्ट होने या चलने में कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरी तरफ आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी संसद में हाइड्रोजन कार ड्राइव करके पहुंचे। जाहिर है प्रदूषण के खिलाफ मंत्री प्रहलाद जोशी का ये खास संदेश है। हाइड्रोजन कार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाकर चलती है, जो इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है, जिससे ये प्रदूषण मुक्त होती है और सिर्फ पानी छोड़ती है। देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जहां मंत्री भरोसा दे रहे हैं, इससे होने वाले लाभ गिना रहे हैं, वहीं विपक्ष इसके विरोध में रहा है और इससे होने वाले नुकसान पर जोर देता रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 3000 लीटर पानी खर्च होता है। गाड़ियां डैमेज हो रही हैं, पेट्रोल भी सस्ता नहीं हुआ है, किसानों को भी फायदा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि चोरी की गद्दी है। दूसरी तरफ राजस्थान के हनुमानगढ़ में बन रही एक एथेनॉल से बिजली बनाने की परियोजना के खिलाफ किसान लामबंद हो गए। वो वहां से फैक्ट्री हटाना चाहते हैं, इसलिए बुधवार को आंदोलन हिंसक हो गया था। परियोजना के विरोधियों ने काफी तोड़फोड़ की। राठीखेड़ा में करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी अनाज आधारित एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है।
लेकिन इलाके में ग्रामीण और किसानों के बीच आशंका है कि फैक्ट्री शुरू होने के बाद इलाके में जलस्तर घट जाएगा। उन्हें डर है कि फैक्ट्री की वजह से पर्यावरण और उनकी आजीविका पर संकट आ जाएगा। गुस्साई भीड़ ने फैक्ट्री परिसर में खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने टिब्बी और आसपास के गांवों में इंटरनेट सेवा ठप कर दी और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मियों को भी चोट पहुंची है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। इस आंदोलन को लेकर लोकसभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शून्यकाल में मामला उठाया और फैक्ट्री पर रोक लगाने की मांग की। सभापति महोदय, आपके माध्यम से वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री जी का ध्यान हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में एक प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ चल रहे आंदोलन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान के टिब्बी में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ चल रहा आंदोलन बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस धरती ने अनाज दिया, पानी दिया, जीवन दिया, उसी धरती पर एक ऐसी फैक्ट्री थोपने की कोशिश की जा रही है जो पानी को जहर, हवा को धुआं और मिट्टी को केमिकल बना सकती है। यानी सरकार एक तरफ इथेनॉल से होने वाले फायदों पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ इसके राजनीतिक विरोध के अलावा इसकी फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सवाल है, सरकार अपनी बात प्रदर्शनकारी या किसानों तक आखिर क्यों नहीं पहुंचा पा रही? इथेनॉल से होने वाले फायदों के दावे जमीन पर तभी उतर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।